नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ सरकार और पुलिस के अधिकारी मातहतों को यह निर्देश देते हैं कि पीड़ित के पुलिस मित्रवत व्यवहार करे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की कार्यशाला होती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पुलिस की अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आती है। ताजा मामला अरहला थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ने भूमि विवाद के मामले में थानाध्यक्ष अरहला व अपने देवर पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा यह परिवार अपने ही रिश्ते के भाई से जहां पीड़ित है, वहीं पुलिस इस परिवार पर अपराधी जैसा सलूक कर रही है, जिसे पीड़ित परिवार पुलिस से भयभीत है। अरहला थाना क्षेत्र के सीरपट्टी गांव के रहने वाले अजय पांडे कलकत्ता में रोजी रोटी के लिए रहते हैं। कुछ वर्ष मऊ जिले में रहने लगे। समय बीता तो वह अपने हिस्से की भूमि पर मकान बनाने के लिए घर पहुंचे। आरोप है कि वह अपने हिस्से की 108 कड़ी भूमि पर मकान बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके एक दबंग और अपराधी प्रवृत्ति के भाई धीरेन्द्र पांडे के आतंक का शिकार हो गए। जब भी वह मकान बनवाने के लिए मजदूरों को बुलाते, उनके भाई के आतंक से मजदूर भाग जाते। इसकी शिकायत उन्होंने सीएम हेल्पलाइन सीओ के पास की, तो दोनों में जांच रिपोर्ट में अजय पांडे सही निकले, तो उन्होंने मकान बनवाने के लिए अरहला थाने से पुलिस की मांग की, लेकिन पुलिस नहीं मिली। आरोप है कि बीते 30 जुलाई को अरहला थानाध्यक्ष देर रात पीड़ित अजय पांडे का दरवाजा पीटने लगे। घर की महिलाएं दरवाजे पे गई तो उनके साथ अभद्रता की गई। अजय पांडे को रात में पुलिस ने घर से उठा लिया, मारा पीटा। एसपी से बात करने पर उन्हें दूसरे दिन छोड़ा गया, लेकिन थानाध्यक्ष ने धमकी दी कि अगर कहीं भी शिकायत हुई तो परिवार को बर्बाद कर देंगे, जिससे पूरा परिवार भयभीत है। पीड़ित परिजनों ने थानाध्यक्ष अरहला और धीरेन्द्र पांडे पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने कहा कि इस मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से फोटो व वीडियो प्राप्त किया गया है। मामला दो पक्षों में जमीनी विवाद से मारपीट का है, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पुलिस पर लग रहे मारपीट के आरोप की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि मेरे घर पे एसएचओ साहब आए थे अरवला थाना के। क्या नाम है? उनका नाम तो राजेंद्र प्रसाद सिंह। तो वो बोले कि आए मेरे, हम जिस घर में थे, मेरा वहाँ घर नहीं था, दूसरे के घर में हम रहते थे, तो वो लात मारे घर पे दरवाज़ा पे और बोले कि लात मारने लगे। तो औरतें आईं, औरतें, मेरी वाइफ भी गई, बोली कि क्या बात है, बोले दरवाज़ा खोलो। फिर सब कोई दरवाज़ा खोला, बहुत गाली वाली देने लगे, तो वो रात को दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, फिर दरवाज़ा खोला। मेरी वाइफ गई, बोली क्या बात है, तो वो पूछने लगे कोई मर्द है, नीचे उतारो, ये करो वो करो। उसके बाद मेरी लड़की गई, मेरी लड़की बोली सर इतना रात को आप आए, रात दरवाज़ा में लात मार रहे, तो गाली वाली देने लगे। फिर मेरी लड़की मोबाइल से बोली, मोबाइल लेके वीडियो बनाने लगी, तो बोले कि वीडियो क्यों बना रही हो। तब तक हम भी आ गए, हाथ पकड़ के उसका मोबाइल खींच रहे थे। तो लड़की मोबाइल छुड़ा ली। छुड़ाने के बाद फिर बोले कि हम आ गए थे, तो हमको बोले कि तुम चलो मेरे साथ। हमको लेके पहले घर से कुछ बाहर, हम बोले सर सीसीटीवी कैमरा है, जांच कर लीजिए, तो जांच नहीं किए। बोले चलो थाने। हमको ले गए, रास्ता में 5-6 जगह उतारे, बहुत मार मारे। लास्ट में थाने में हम लोग गए, थाने में हमको पटक दिए पेट्रोलियाँ, और कोई पट्टा था, पट्टा से मेरे ऊपर पे पीछे बहुत मारना। पूरा मामला क्या था, कि वजह क्या थी? वजह था, हम लोग घर बनाने आए थे गांव, तो घर बनाने आए थे, तो हम लोग डीएम एसडीएम सबके यहाँ कागज़ दिए थे। वहाँ से हमको सब अप्रूवल मिल गया था कि इनकी ज़मीन खाली, जो जिसके ऊपर हम आरोप लगाए थे वो बार बार बोलता था इनकी ज़मीन खाली है, फिर जाके बनवा सकते। हम उसी ज़मीन पे घर बनाने गए थे, लेकिन वो बोलता था कि इनकी ज़मीन खाली है। हम जब बनवाने जाते थे तो मेरे लोगों को तो भगा देता था, या कुछ बोल देता था, या उसमें मिट्टी डाल देता था जो खनवाते थे। यही प्रॉब्लम था मेरा, और उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं था। अभी आप आए थे एसपी के कार्यालय पर, क्या हुआ?
वो बोले कि हम दिए कागज, हम कुछ बताना चाह रहे थे, तो सुने नहीं कुछ। बोले कि ठीक है, तुम्हारा बहुत कागज आया, तुम लोग तो कई बार आए हो। और फिर वो हम कुछ बोल नहीं पाए, वो कागज दिए चले गए। पूरा मामला ये था कि सर 30 जुलाई को 10:30 बजे करीब में मेरे घर पे पुलिस आई और दरवाजा खूब जोरों से पीटने लगी। उसके बाद हम लोग जब आवाज़ सुने दरवाजे की तो हम लोग सब लोग नीचे आ रहे थे कि क्या बात है, तो बोले कि आपके घर में जो कोई पुरुष है उनको बाहर निकालो। तो हम लोग बोले कि आप बात बताइए क्या बात है, तो बोले कि यहाँ पे हम लोग को गोली चलने की सूचना मिली है, हम लोग को गोली चलने की सूचना मिली है। उसके बाद हम लोग मतलब बोले कि सर हम लोग आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो तो। कहे कि नहीं, आप पुरुष को बुलाइए। और हम बोले कि मेरे पिता सोए हुए दवा खा के। उसके बाद गाली गलौज उनका स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से हम वीडियो बनाने लगी तो मेरा हाथ पकड़ के खींचे अंधेरे में, और उसके बाद जो मेरा वीडियो है वो बनने नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद मेरे पापा आवाज चिल्ला सुन के आए नीचे। उसके बाद मेरे पिता को ले गए, पहले थप्पड़ मारा, उसके बाद ले गए, जिसकी वजह से पूरा सीसीटीवी कैमरे से कुछ रिकॉर्ड है। उसके बाद रास्ते भर पीटते हुए ले गए और मतलब 7 जगह उतार के मारा और उसके बाद थाने में ले जाके पीटा उनको। 11 बजे करीब में मैंने एसपी को कॉल किया, एसपी सीवीजी नंबर पे। उन्होंने कहा कि आपके पिता के साथ बर्बरता कुछ नहीं की जाएगी, जांच के लिए ले गए तो उनको कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैं शांत हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे पिता का 1:40 पे कॉल आता है कि मुझे बहुत मारा गया है पुलिस के द्वारा, एसएचओ राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। फिर मैं 1:43 पे कॉल करती हूँ कि एसपी ऑफिस में कि सर मेरे पिता को बहुत मारा गया है, आप इस पे संज्ञान ले, क्यों मारा गया है। तो वो बोले ठीक है मैं कॉल करता हूँ। फिर मैं उनको 1:52 पे रात को कॉल की तो उन्होंने बोला कि अब आपको पिता को कोई टच भी नहीं करेगा, वो फर्जी सूचना दी गई थी, इसलिए आपके पिता को लिया गया था, आप सुबह जाके उनको लेके आइए। फिर हम सुबह गए तो मेरे पिता को धमकी देके छोड़ी गई कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा, तुम्हारी बेटी बीएचयू में पढ़ती है, उसकी लाइफ खराब कर दूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं एसएचओ हूँ, उसको मना कर दो कहीं कॉल या कुछ भी ना करे। किसके उस पे इशारे पे हुआ? धीरेन्द्र पांडे के इशारे पे, चूंकि वो वहाँ के जो एरिया के लोग हैं, उन्होंने बोला कि जो धीरेन्द्र पांडे हैं वो अपनी कार से सीधे थाने के अंदर जाते हैं। थाने के अंदर जाते हैं, जब पुलिस का परमिशन होगा तो ही तो जाते होंगे। थाने के अंदर जाते हैं और वो वहाँ के दलाल हैं। इसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं और बार बार हमारे जान को मारने की धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से हम लोग स्थान पे नहीं रहे। यहाँ पे आपको न्याय नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। हम यहाँ पे 2 बार आए हैं और 30 तारीख की घटना हो चुकी है, अभी तक कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया गया और ना कहीं से कोई कॉल आया। पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से कतिपय फोटो और वीडियो प्राप्त हुए हैं, जिसमें थाना प्रभारी अहिरोला के विरुद्ध एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। थाने से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि 2 पक्षों के मध्य जमीन का विवाद है, जिसके संबंध में मारपीट के कारण मुकदमा अपराध संख्या 261/22 पंजीकृत हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा 151, 107/16 की कार्रवाई की गई। पुलिस पर लगाए गए मारपीट के संबंधी आरोपों की जांच संबंधित क्षेत्र अधिकारी द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे अथवा जिनका दोष पाया जाएगा उनके विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।